Okay, Assalamu alaikum class. Today we are going to do what? Okay, we are going to do question answer of chapter an email from Mr. Barki. Okay? An email from Mr. Barki. अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा मतलब क्वाइटली एक दफा हम चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं. Then we are to our work. So be fast. Dear Asma, read it out. Read, Dear Asma, Saira, Imran, and Nadia. Mr. Barki is okay. So we are reading. Dear Asma, तारिक बेटा, तारिक म्यूट कर लो बेटे, डोंट शाउट. हाथ मारा दिमाग खराब है क्या? वो खुद ही होता है ना. ओके. अच्छा, पेरेंट्स से मैं थोड़ा सा पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप. okay, we are going to read again and then we will go do question answers. Dear Asma, Saira, Imran and Nadia. वो लेटर स्टार्ट करें किसके नाम से? अस्मा, सायरा, इमरान एंड नादिया. इनको लेटर लिख रहे हैं. सायरा, इमरान एंड नादिया, यू नो देयर हिज चिल्ड्रन. इनके बच्चों के नाम है. अस्मा इज मिसेस बर्की. ठीक है, जब वो फैमिली के लिए एक लेटर लिख रहे हैं तो उन्होंने सब फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हैं. नंबर 1 वो कह रहे हैं, आई होप यू आर वेल. टुडे आई एम इन द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू. It's a big city with modern hotel, restaurants and parks. In the older part of the town, there are large temples built of wood. I have just found on an internet cafe where I can email you from. Yesterday I told you that he was in the capital of नेपाल नेम काठमांडू, और वहाँ से वो एक इंटरनेट कैफे से अपनी फैमिली को ईमेल लिख रहे हैं. इन्होंने बताया कि काठमांडू जो एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ होटल, रेस्टोरेंट, पार्क्स वगैरह सब हैं, और ओल्डर पार्ट में टेम्पल यानी मंदिर हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं. सेकेंड पैराग्राफ में ही वो सेम. आज काम होगा. जी बेटा होगा, थोड़ा सा रिव्यू कर लें जल्दी से, फिर काम स्टार्ट करते हैं. इन द सेकेंड पैराग्राफ कल सबने रीड किया था ना. ही वाज सेइंग लाइफ इन द माउंटेन्स इज डिफरेंट. ठीक है, वहाँ के लोग, देयर इज नो टीवी एंड रेडियो. वहाँ पर कोई टीवी एंड रेडियो नहीं है. देयर इज नो रेलवेज. द वैलीज आर स्टीप with rivers and forests. If you want to go somewhere, you must walk. वहाँ पर रास्ते नहीं है, इसलिए आपको हर जगह चल कर जाना पड़ता है. Mules carry loads on their backs into the mountains. जो खच्चर होते हैं, donkeys की तरह के एक एनिमल होते हैं, वो जो है सारा लोड लेके माउंटेन्स पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं. अच्छा, वहाँ के लोग नेपाली बोलते हैं. दे स्पीक नेपाली. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू. मिस्टर बर्की कैन नॉट अंडरस्टैंड नेपाली, सो दे स्पीक इंग्लिश देयर. आपस में वहाँ किस में बात कर रहे हैं? इंग्लिश में. इन द माउंटेन्स पीपल. अच्छा, इस पैराग्राफ में हमने रीड किया था, पीपल गेट अप लेट इन द मॉर्निंग बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठंड होती है, तो अर्ली मॉर्निंग बहुत ठंड होती है. उठने के बाद वो राइस एंड दाल यानी दाल चावल बनाते हैं और फिर अपनी खेतों में काम के लिए चले जाते हैं. 5 बजे वहाँ से आते हैं और वहाँ के बच्चे जो हैं वो पानी भर के लाते हैं, क्योंकि पानी नल में नहीं आता है, टैप वाटर नहीं होता, तो उनका काम होता है पानी भर के लाना और गोट्स और हैंड्स को फीड करना. ठीक है, ये सब हमने रीड किया था. एंड वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पोटैटोज जो है वो ग्रो भी करते हैं और ईट भी करते हैं. द लोकल पीपल आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड द ब्रिज. वहाँ के जो रहने वाले हैं वो ब्रिज बनाने में हेल्प करें. दे ब्रिंग लार्ज स्टोन्स. वो स्टोन्स ला रहे हैं कि ये ब्रिज बन जाए. ठीक है, और जब ये ब्रिज बन जाएगा तो वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह, बीच में दरिया आता है, इसके वजह से उनको बहुत घूम के जाना पड़ता है, तो 2 दिन लग जाते हैं दूसरे विलेज जाने के लिए.
उसकी जगह वो दरिया के ऊपर विलेज एक जो ब्रिज आ जाएगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकेंगे। वेयर वी आर डूइंग वर्क, ये लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है ड्राई सीजन में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब मानसून की रेन स्टार्ट हो जाएगी तो दरिया में रिवर में बहुत ज्यादा वाटर फ्लो होगा, जिसकी वजह से वो बिल्ड नहीं कर पाएंगे ब्रिज। ओके, गॉट इट। भाई 7 पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि लास्ट वीक हम एक फेस्टिवल में गए थे जो टेम्पल यानी मंदिर में था। पीपल केम फ्रॉम अवे, पीपल जो है दूर दूर से वहां आए थे और वहां 2 दिन रहे थे। वहां पर एक मार्केट लगी थी विद लॉट्स ऑफ म्यूजिक, जहाँ पर बहुत सारा म्यूजिक भी था। आई हैव गॉट सम ग्रेट फोटोज विच आई विल अटैच टू दिस ईमेल। वो बता रहे हैं कि मैं वो फोटोज ईमेल के साथ लगा दूंगा। आई एम गेटिंग वेरी थिन बिकॉज ऑफ वर्किंग। अब वो क्यों दुबले हो रहे हैं? क्योंकि वो दिन रात बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और वहां पर गाड़ी और रेलवेज वगैरह नहीं है, इसलिए उनको हर जगह चल कर जाना पड़ता है। आई मिस यू, लव फ्रॉम डैडी। ये लेटर था उनके डैडी की तरफ से। ठीक है, गॉट इट। अब वी हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 was where was Mr. Burki writing email from? अब आप लोग मुझे बताएं, टर्न ऑन द माइक, where was Mr. Burki writing email from? मिस्टर बर्की कहाँ से? बर्की इंग्लिश में राइटिंग कर रहा है शायद। ईमेल फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम वेयर, वेयर मतलब कहाँ, फ्रॉम से यानी कहाँ से राइटिंग कर रहे? माउंटेन से। माउंटेन पे तो नहीं था ना इंटरनेट। Mr. Burki writing email in and फ्रॉम काठमांडू नेपाल, कहाँ से लिख रहे थे वो? इंटरनेट से। इंटरनेट से तो लिख रहे थे, ईमेल तो लिखी इंटरनेट से जाएगी ना। मतलब किस जगह पर थे वो? कहाँ गए थे ये ईमेल के लिए? किस एरिया में, किस शहर में, सिटी में गए थे बेटा? मिस इंटरनेट कैफे। इंटरनेट कैफे कहाँ था? वेयर वॉज इंटरनेट कैफे? मिस नेपाल। नेपाल के कैपिटल सिटी काठमांडू में ना। तो आप लिखेंगे मिस्टर बर्की वॉज राइटिंग। जी, तो आप क्या लिखेंगे? मिस्टर बर्की वॉज राइटिंग ईमेल फ्रॉम काठमांडू नेपाल। ठीक है, जल्दी से लिख लें, राइट डाउन द आंसर। Mr. Barki was writing an email from काठमांडू, कॉमा डाल के लिखेंगे नेपाल। काठमांडू और नेपाल प्रॉपर नाउन है, तो वो आप किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। किससे लिखेंगे? बी फास्ट, जल्दी से लिखें। नहीं, दो तेरी चीजें, दो मेरी चीजें। अरमान, आपका मसला हल क्यों नहीं होता? आप पढ़ने बैठते हैं या यहाँ घर में बातें करने? चीज, लड़ाई झगड़ा सब आपको क्लास के दौरान ही याद आ रहा होता है। Where was Mr. Barki writing email from? जल्दी से आंसर लिखें, राइट डाउन फास्ट। मेरा आंसर कौन सा था? आंसर अभी मैंने आपको बताया ना। Can Mr. B watch TV in the mountains? No, he cannot. आप क्या लिखेंगे? What will you write? No, he cannot watch TV in the mountains. Okay. Now start writing. Can Mr. B watch TV in the mountains? Repeat the answer. Sadia, repeat the answer. No. Okay, our question number 3 is, why doesn't Mr. B speak Urdu in Nepal? What will be the answer? Sadia, Shayan, Umar, Arman. Why doesn't Mr. B speak Urdu in Nepal? तो ना नेपाल में
उन्हें उर्दू आती थी, वो नेपाल में भी उर्दू ही बोलते थे। नहीं ना, नहीं बोलते थे उर्दू। क्यों नहीं बोलते थे नेपाल में? क्योंकि वहाँ पे सारे इंग्लिश बोलते थे। आंसर भी बेटा क्या कहेंगे? मिस्टर बी doesn't speak Urdu in Nepal because, repeat the answer बेटे। Mr. B speak Urdu in Nepal because Nepali cannot understand Urdu। वहां के लोगों को हम क्या कहते हैं? नेपाली। तो नेपाली उर्दू नहीं समझ सकते, कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू। ऑल ऑफ यू हैव डन क्वेश्चन 3? नो बेटा बी फास्ट। मिस दोबारा बोले। बेटा आपको समझाया ना, बनाए ना बेटा, क्यों बोलूं मैं दोबारा? आपको भी बताया कि वो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वहां के लोग उर्दू अंडरस्टैंड नहीं करते। आप खुद बनाए आंसर। देखिए आंसर क्वेश्चन में सही है ना। मिस्टर बी डजंट स्पीक उर्दू इन नेपाल। क्योंकि, क्योंकि को हम क्या कहते हैं? बिकॉज। क्या कहते हैं? बिकॉज। वहां के लोग को क्या कहेंगे? नेपाली नहीं कर सकते, कि हम यूज करते कैन नॉट। हो गया। ओके, कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज मिस्टर बी गेटिंग थिन? मिस्टर बी क्यों दुबले हो रहे हैं? Why is Mr. B getting thin? The answer, repeat the answer. Why is Mr. B getting thin? Because हाँ, इधर से पहले लिखेंगे Mr. B is getting thin because जी आ गए। Because I am working I am so नहीं, hard. आप वर्क कर रहे हैं, मिस्टर बी कर रहे हैं, तो आई एम की जगह हम क्या लगाएंगे बेटा? ही इज क्या लगा? जी, He is working so hard and because he working ही इज वॉकिंग। he is working love from ही इज वॉकिंग सो मच। ओके बेटा, so much. ओके, राइट डाउन द आंसर। हरी अप, बी फास्ट। Question number 5. ये सब कहाँ से देख रहे हैं? मैं सारा काम कर रही हूँ, मेरी लाइफ में क्वेश्चन आंसर है। आप ही मेरे हाथ देख रहे हो। रात हो गई, zombies आएंगे। हाँ, खाना वाना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ भी नहीं, सारा काम ज़ोंबी ने लेके मारा और फिर सब लूट लिया। हाँ, उस जगह जा ना। आती है अल्लाह को। क्या लिखा हुआ है? What do children do in the mountain? ओके, Do ओके क्लास। What do children do in the mountains? What? do आपको बताया था माउंटेन में वहां बच्चे क्या करते हैं? What do children do in the mountains? mountain. Mountain. What do children do in the mountains? Tell me the answer beta again. What do children do in the mountains? Answer, tell me the answer beta.
the children fetch more water and यार नहीं and feet and goats. Feet and goats feed and जी feed the goats and hands. जब पेरेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ सर इज the children fetch more water and feed hands and goats. Okay, write down the answer. We have total 5 questions. Tomorrow we will do next work. Okay. Okay, class, write down the answer. लिख लिया मिस लिख लिया लिखो ये वाला. लिखो the children. If you have done, show me your copy. Fetch more water. More more. अयान इसको नीचे नहीं फेंकता बेटा. And feed the goat. And the hand. यही लिख दो ना hands. Okay, all done or not? हटाई नहीं है सारा काम कर लिया पहले काम कंप्लीट कर दो, मैं इसको बता रही हूँ आपने आगे से आगे मत करो. सारा कर लिया जो मिस ने कोई बताया बात होती है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाता. Very thin. Okay, beta. All of you have done it? Yeah. Okay. So we are ending our class. सबका काम हो चुका है. If you want to show your work, He's okay, beta. So I'm ending the class. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज so hard.